मूवी की शुरुआत में हमें एक चमकता हुआ क्रिएचर दिखाई देता है जो खेत की फसलों को उजाड़ देता है। सुबह खेत की ओनर ने इस मंजर को देखा तो उसने लोगों को बुलाने के लिए अलार्म बजा दिया। ये इंसान कहानी के मेन हीरो इवान का पिता था। इवान जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गेहूं का खेत किसी अजीब जीव ने तबाह कर दिया है। ये सब देखकर उसने वहां रात भर रुकने का फैसला किया। दिन से रात हुई और अचानक घोड़े की आवाज उसे सुनाई दी। इवान जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे 3 मीटर ऊंचा एक सफेद घोड़ा उसके सामने खड़ा था। इवान को तुरंत समझ आ गया कि पिछली रात इसी घोड़े ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी। उसने तुरंत रस्सी फेंककर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफेद घोड़ा तुरंत खेत के बीच से होकर भाग गया। लेकिन तभी रस्सी में हलचल हुई। इतने बड़े घोड़े को संभालना उसके बस में तो बिल्कुल भी नहीं था। घोड़े के शरीर से एक सफेद रोशनी बाहर आ रही थी और वो घोड़ा इवान को पागलों की तरह घसीटते हुए दौड़ लगा रहा था। लेकिन इवान रस्सी छोड़ने के मन में तो बिल्कुल भी नहीं था। घोड़े ने उसे आसमान तक की सैर करा दी, लेकिन इवान अब भी रस्सी को नहीं छोड़ रहा था। लेकिन अगले ही पल इवान मुंह के बल गिरा, लेकिन उसे चोट नहीं आई। जैसे इवान संभला, अचानक सफेद घोड़ा दर्द भरी चीख के साथ पास के पानी के गड्ढे में गिर पड़ा। इवान तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन घोड़े का वजन और उसका इतना बड़ा शरीर उठाना असंभव था। तभी इवान को एक उपाय सूझा। उसने रस्सी को पानी वाले चक्के से बांधा और उसे घुमाकर घोड़े को बाहर निकाल लिया। अपनी जान बचाने वाले इवान को देखकर घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। इवान ने उसे समझाया कि अब आगे से फसल खराब ना करे। फिर इवान ने रस्सी को खोलकर घोड़े को आजाद कर दिया। अगले दिन इवान घास के ढेर में उठा तो उसके सामने 2 काले घोड़े खड़े थे। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। इवान ने तुरंत लकड़ी उठा ली। अगले ही पल उसके सामने इंसानी भाषा बोलने वाला गधा था। ये गधा कोई और नहीं, वही सफेद घोड़ा था जिसे इवान ने बचाया था। इवान खुशी से उसे सहलाने लगा। तभी उसके पिता गुस्से में गरजते हुए आ पहुंचे। उन्होंने इवान को रात में खेत की फसल करने का आदेश दिया था, लेकिन अब गेहूं की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। डरे हुए इवान ने तुरंत भागने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गधे ने उसकी परेशानी समझ ली और तुरंत उसकी कमर के नीचे आकर बैठ गया। जैसे इवान उस पर सवार हुआ, गधा एक झटके में हजारों मील दूर जा पहुंचा। इवान हैरान होकर उसे देखने लगा। उसे याद आया कि वह 2 काले घोड़ों को शहर ले जाकर बेच सकता है। लेकिन जब गधे ने सुना कि यह कितना झंझट वाला काम है तो उसने एक जोरदार ढेंचू की आवाज निकाली और उसी पल हजारों मील दूर से वे दोनों काले घोड़े उसकी तरफ दौड़ते हुए चले आए। पीछे रह गए इवान के पिता और उसके घर वाले। इवान गधे और 2 काले घोड़ों के साथ राजधानी पहुंचा। शहर के लोग उन घोड़ों को खरीदने के लिए बोली लगाने लगे। पुराने राजा ने भी दूरबीन से उन तंगड़े काले घोड़ों को देखा और सोचा पूरी धरती अगर मेरी है तो ये अच्छे काले घोड़े भी मेरे ही हुए। राजा अपने मंत्रियों के साथ इवान के सामने आया और उसने खुलेआम उसे घोड़ों का चोर कहकर आरोप लगाया कि उसने महल के घोड़े चुरा लिए हैं। फिर सबके सामने वे दोनों काले घोड़ों को पकड़कर शान से वापस महल की तरफ लौट गया। इवान वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। गधा भी क्रोधित हो गया क्योंकि वे घोड़े उसके माता पिता थे। राजा की ये हरकत देखकर उसने फिर से जोर से ढेंचू की आवाज निकाली। तुरंत दोनों घोड़े महल से छूटकर भागे और सीधे शहर का दरवाजा तोड़ते हुए इवान के पास लौट आए। राजा गाड़ी में बैठकर उनके पीछे भागा, लेकिन तेज रफ्तार में गाड़ी उलटकर आटे के ढेर पर जा गिरी। लोग यह तमाशा देखकर चुप हो गए। बदनाम हुआ राजा चुप बैठने वाला नहीं था। उसने इवान को आदेश दिया अगर वह राज्य को सताने वाले फायरवर्ड का सफाया कर दे तो उसे वह बड़ा अधिकारी का पद देगा। इवान खुशी खुशी मान गया, लेकिन गधा लगभग बेहोश हो गया क्योंकि अब तक जो भी फायरवर्ड से लड़ने गया था वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। गधे पर सवार होकर इवान दूर दराज सफर करता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहाँ एक ऐसा अखरोट मिलता था जो जानवरों को गहरी नींद सुला देता था। आदमी और गधा उस अखरोट को लेकर फायरवर्ड के बसेरे वाले नकली स्थान पहुंचे। रात होते ही इवान ने वह अखरोट वहाँ फेंका, मगर फायरवर्ड उस ओर आकर्षित ही नहीं हुआ। गधे ने शान से सिर घुमाकर इवान को इशारा किया, ध्यान से देखो। वाकई रेगिस्तान के रेत के नीचे से आग की चमक उठी और फिर एक अद्भुत फायरवर्ड जोर से सिर निकालकर बाहर निकला। उसने अपने पंख फैलाए जो आग की लपटों की तरह चमक रहे थे। फायरवर्ड ने हल्के से एक चीड़ का फल उठाया, फिर उसे हवा में उछालकर मुंह खोलकर निगल लिया। उसकी आंखों और चेहरे पर पूरी तरह संतोष छलक रहा था। फायरवर्ड लगातार कई फल खा गया। जल्दी हुए ऐसे लड़खड़ाने लगा जैसे कोई शराब पीकर नशे में, और फिर अचानक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इवान ने उत्साहित होकर गधे को उठकर काम करने को पुकारा, लेकिन तभी पीछे से आग का चमकता हुआ एक पंजा बाहर निकला। फायरवर्ड ने इवान के सामने पड़ा चीड़ का फल उठा लिया। जैसे ही वह खाने वाला था बगल से गिलहरी ने उसे छीन लिया। अपना मन पसंदीदा फल छिन जाने से बर्ड तुरंत ही आग बबूला हो गया और इवान का पीछा करते हुए दौड़ पड़ा। वह लगभग इवान को पकड़ ही लेता कि तभी गधा बगल से कूद कर आया और एक जोर का टक्कर मारकर बर्ड को
हवा में उड़ा दिया। फायरबर्ड और भी भड़क गया। इवान ने पूरी तरह हथियारों से लैस होकर उसे चुनौती दी, लेकिन फायरबर्ड ने एक ही पल में उसके सभी हथियार जलाकर भाप बना दिए। उसी क्षण उसकी ज्वालाएं भड़क उठी और पूरा नखलिस्तान आग की चपेट में आ गया। इवान गधे को गोद में उठाकर पेड़ पर चढ़ गया। फायरबर्ड ने हाथ लाकर उसे नीचे आने का इशारा किया। मजबूरन इवान ने आखिरी चीड़ का फल फेंक दिया, पर उम्मीद के विपरीत इतने फलों से तृप्त होकर फायरबर्ड वहीं ढेर होकर सो गया। जब वह फायरबर्ड जागा तो दयनीय चेहरा बनाकर रोने लगा। उसके आंसू सीधे इवान के जूते पर गिरे और उनमें छेद कर दिया। दयालु इवान का दिल पिघल गया और जल्दबाजी में उसने लोहे का जाल खोल दिया। फायरबर्ड मुक्त होते ही फिर से आग में लिपट गया और एक जोर की छलांग लगाकर आकाश में उड़ गया। जाते जाते उसने इवान को अपनी एक चमकदार पंख भेंट की। इवान ने उस खूबसूरत पंख को उठाया और निश्चय किया इसी को प्रमाण के रूप में लेकर राजा के पास लौटेगा। लेकिन जैसे ही वह वापस पहुंचा उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। राजा ने यह कहते हुए उसका सिर काटने का आदेश दिया कि उसने कार्य पूरा नहीं किया है। इवान ने पंख निकालकर प्रमाण देना चाहा, लेकिन अब तक वह पंख अपनी चमक खो चुका था। सूखी टहनी जैसा नीरस लग रहा था। आसपास खड़े लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। राजा ने फौरन फांसी जारी रखने का आदेश दिया। गधा मनी मन जादुई 18 कलाओं का प्रयोग कर बलपूर्वक फांसी रोकने की तैयारी कर रहा था। तभी जमीन पर गिरे उस पंख में फिर से आग भड़क उठी। फायरबर्ड वापस लौट आया था। फायरबर्ड सीधे लाइट हाउस पर उतरा। लोगों ने खुशी से जयकारी लगाई। इवान अब एक धोखेबाज से बदलकर वीर योद्धा बन चुका था। राजा ने देखा कि उसे मारना संभव नहीं है तो तुरंत शाही पोशाक निकालकर इवान के कंधों पर डाल दी और सबके सामने उसे सम्मानित किया। लेकिन राजा इतना छोटा दिल का था कि वह इवान को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। राजा और मंत्रियों ने मिलकर बहुत सोचा और आखिरकार एक योजना बना डाली। उन्होंने इवान को उत्तर की रीढ़ पर्वत भेजा ताकि वह राजा के लिए काम पूरा कर सके। कहा जाता है कि उस सबसे ऊंची हिम चोटी पर एक प्रतिबिंब हिम महल है जहाँ एक देवी रहती थी। इवान बड़ी मुश्किल से पर्वत शिखर तक पहुंचा। उसके सामने बर्फ और बर्फीली दीवारों से बनी एक लंबी गलियारा जैसी जगह थी। वह सोच रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही रुक गया। महल के द्वार पर उसे एक जादुई परत दिखाई दी। इसी दौरान इवान के पास रखा फायरबर्ड का पंख बाहर निकल आया और सीधे बर्फ की दीवार में धस गया। अग्नि की गर्मी से दीवार तुरंत पिघलकर टूट गई, लेकिन गधा भी जोरदार झटके से उड़कर नीचे गिर पड़ा। वह पूरे पहाड़ से लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। शरीर बर्फ के टुकड़ों में दबा हुआ था। सिर्फ एक खुर और मुंह बाहर निकला हुआ था। उधर इवान हिम महल के भीतर जा पहुंचा। वहाँ अनगिनत एक जैसी देवियां लेटी हुई थी। कौन सी असली है कौन सी असली है यह समझना मुश्किल था। उसी समय पंख फिर से झपटा और जाकर सीधा देवी के चेहरे पर जा गिरा। इवान ने फायरबर्ड के पंख की मदद से भ्रम जाल वाले महल में सही देवी को पहचान लिया। फिर उसने देवी को बहलाया और कहा कि राजा एक शक्तिशाली योद्धा है। देवी ने सुना तो वह तुरंत बेसब्र हो गई और सबसे तेज रास्ते से नीचे उतर आई। इवान भी उसके साथ कूद पड़ा, लेकिन देवी के पास तो जादुई छाता था। इवान बेचारा मूर्ख चिड़िया की तरह गिर रहा था। आखिर देवी ने उसे बचाया, मगर वह देवी की स्कर्ट भी खींच बैठा। दोनों की हालत और बिगड़ गई। अच्छा हुआ कि गधा भी वहाँ पहुँचा। वह भी गिरते गिरते अपने पंख फैला सका और बड़ी मुश्किल से दोनों को थाम लिया। इस तरह वे तीनों उड़ते हुए वापस राजधानी की ओर निकल पड़े। राजधानी पहुंचकर देवी को राज की दर्जी ने खास कपड़े पेश किए। देवी ने बहुत देखे लेकिन संतुष्ट नहीं हुई। आखिर उसे इवान के शरीर पर पहनी वही पोशाक पसंद आ गई। बस फिर क्या था, वह शानदार अंदाज में राजा के सामने जा खड़ी हुई। लेकिन असली राजा कौन था? उससे कहा तो गया था कि राजा के पास 8 पैक वाला तंगड़ा शरीर है, लेकिन ढूंढने पर पता चला कि असलियत में वो तो एक बूढ़ा सा आदमी है। देवी ने कहा शादी करनी है तो पहले मेरे दादी की अंगूठी ढूंढ कर लाओ। वो अंगूठी बहुत पहले समुद्र में गिर गई थी। देवी के जादू से मोहित इवान तुरंत तैयार हो गया और ये काम अपने सिर ले लिया। लेकिन समुद्र की गहराई में जाकर अंगूठी ढूंढना तो गधे तक की बस की बात नहीं थी। आसमान में एक विशालकाय मछली दिखाई दी। लगता था अंगूठी उसके पेट के अंदर है। इवान और गधा तुरंत समुद्र में उतर गए। गहराई में वही विशाल मछली फिर प्रकट हुई। उसका मुंह लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। 500 साल से उसने खाना नहीं खाया था। इवान ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वह गधे पर सवार होकर अंदर का दृश्य तो मानो तारों भरा आसमान हो। गधे ने उसकी नसों को खुजाना शुरू किया। मछली दर्द से बेकाबू होकर तड़पने लगी। जंजीरें एक एक करके टूट गईं। फिर उसने एक जोरदार छींक मारी और इवान, गधा, यहाँ तक कि जिन जहाजों को उसने निगल लिया था सब बाहर निकल आए। इवान ने अच्छे काम करने में इतना मग्न था। मछली ने वफादारी निभाई और अपने केकड़े साथी को भेजकर अंगूठी वापस करा दी। अंगूठी लेकर इवान उसी रात देवी के पास पहुंचा। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे हैं। लेकिन इवान की यह चोरी छिपे हरकत मंत्री ने देख ली। राजा ने मौका पाते इवान को
उत्तर पश्चिम भेजने का हुक्म दिया उसे बचाने के लिए देवी और गधे ने एक और योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, अगर तुम सच में शादी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी जवानी लौटाओ। इसके लिए तुम्हें 3 बड़े कढ़ाओं में कूदना होगा, एक में उबला पानी, एक में बर्फ का पानी और एक में खौलता दूध होगा। अगर तुम मरोगे नहीं तो फिर से 18 साल के जवान बन जाओगे। राजा हिचकिचाया और हमेशा की तरह इवान को पहले अजमाने को कहा। जल्द ही मैदान में 3 लोहे की कढ़ाइयां रख दी गई। राजा ने इवान को धक्का देकर उबलते पानी में डाल दिया। देवी ने छिपकर अंगूठी उसी में डाल दी। इवान को गर्मी से कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर उसे बर्फ वाले कढ़ा में डाला गया। वो पूरा जम गया, लेकिन फायरबर्ड ने अपनी एक पंख डाल दी जिससे इवान बर्फ से भी बच गया। तीसरे कढ़ाई के उबलते दूध ने उसे पूरी तरह निगल लिया। इवान अब बाहर नहीं आया। उधर गधा पूरी ताकत से दौड़ता रहा। आखिर वह दुनिया के छोर पर पहुंच गया। जीवन मृत्यु का फूल एक जादुई डैंडेलियन पा लिया। यही फूल लेकर इवान फिर से जीवित हो गया। प्रकाश के सहारे देवी के पास पहुंचा। इवान को सही सलामत देखकर राजा की आंखों में लालच चमक उठा। वो भी कढ़ाई में कूद गया, लेकिन बाहर निकलती एक बुलबुले में कैद होकर गालियां देता हुआ दूर आसमान में उड़ गया। लोगों ने अपना राजा खो दिया, लेकिन नया राजा इवान उन्हें और भी सुखी करने वाला था। फिल्म के अंत में इवान ने न सिर्फ देवी को अपना जीवन साथी बनाया, बल्कि सफलतापूर्वक राजा भी बन गया।